नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्म क्या है। कर्म वह है जो हम मन, वचन और शरीर से काम करते हैं। जैसा कि मन से अच्छा बुरा सोचने को भी कर्म कहते हैं और अपनी जीवा द्वारा अच्छा बुरा बोलने को भी कर्म और शारीरिक सुख दुख पहुँचाने को शारीरिक कर्म कहा जाता है। किसी भी जीव को अपने संकल्पों, विचारों और अच्छी बुरी भावनाओं का फल भोगना पड़ता है और जो अच्छे कर्म करते हैं वो कर्म अगले जन्म में हमारा भाग्य बन जाते हैं और बुरे कर्म पाप बन जाते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब किताब चित्रगुप्त रखते हैं और मरने के बाद धर्मराज के दरबार में हमारा लेखा प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभ कर्मों को होनी या भाग्य भी कहा जाता है। हमारे पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए हैं वो इस जन्म में हमारा भाग्य बन गए। और आगे इस वीडियो में आपको कर्म और भाग्य के ऊपर एक सच्ची कहानी बताएंगे। किसी गांव में एक गरीब पंडित जी रहते थे। वह घोर भाग्यवादी थे और कोई नियमित कामकाज नहीं करते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था उपमन्यु। वह जब भी अपने पिता से अपनी गरीबी के बारे में पूछता तो वह यही कहते कि यह सब भाग्य का खेल है। एक दिन उपमन्यु ने यही सवाल गांव के एक पुजारी से किया। पुजारी ने उसे अगले दिन अपने पिता के साथ आने के लिए कहा। जब अगले दिन दोनों पिता पुत्र पुजारी के पास पहुँचे तो पुजारी ने उपमन्यु के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, पंडित जी, आपका यह बेटा बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन इस पर एक ग्रह का असर है, मगर एक अनुष्ठान करने से यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। यह सुनकर पंडित जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, यदि आप दोनों मिलकर आश्रम के प्रांगण में एक कुआं खोदो तो उस ग्रह का असर भी समाप्त हो जाएगा और लोगों को पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। दोनों ने दूसरे दिन से ही कुआं खोदना आरंभ कर दिया। कई दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद पानी का स्रोत दिखाई दिया। अंतिम दिन खुदाई के समय उन्हें एक घड़ा मिला। पंडित जी उस घड़े को पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने घड़े के ऊपर बंधे कपड़े को हटाया। घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से भरा था। उसमें एक पुर्जा भी था। पुजारी ने वह पुर्जा हाथ में ले लिया और घड़े की मुद्राएं पंडित जी को देते हुए बोले, लीजिए पंडित जी, यह आपके भाग्य का फल है। ये सुनकर उपमन्यु बोला, पर आपने यह तो बताया ही नहीं कि भाग्य क्या होता है। पुजारी ने कहा, बेटा, इस पुर्जे को पढ़ो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पुर्जे में ही मिलेगा। पुर्जे में लिखा था, भाग्य का दूसरा नाम कर्म है। पुजारी ने बताया, भाग्य अपने आप में कुछ नहीं होता, कर्म करोगे तभी भाग्य साथ देगा। तुम दोनों ने मेहनत की तभी तुम्हें घड़ा प्राप्त हुआ। यदि तुम कुआं खोदते ही नहीं तो ये धन कहाँ से मिलता? इस प्रकार पुजारी की इस तरकीब से पंडित जी ने मेहनत के मार्ग पर चलना सीखा। आपको इस वीडियो में कर्म और भाग्य के ऊपर कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।